वेलकम बैक। पिछली क्लास आपको आई होप समझ आया होगा। वर्ल्ड ऑफ नंबर चैप्टर 3 हम लोग शुरुआत किए हुए हैं। 3 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं। आज चौथी क्लास है जिसके अंदर हम लोग जो तीसरी क्लास में रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, आज उसको नंबर लाइन पे कैसे अपलोड करेंगे ये देखने वाले हैं। इसके साथ साथ रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, क्या उससे हम दो नंबर के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा ये निकालेंगे। इसके साथ साथ डेंसनेस प्रॉपर्टी को देखेंगे। अब लोग ये सब होते क्या है तो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। ये आपके न्यू एनसीईआरटी में इन तरह के टॉपिक को लाया गया है, तो अगर सही मायने में सीखना चाहते हो तो मेरे साथ आपको बना रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ लास्ट में मैं एक्सरसाइज 3.4 के वो क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो सही मायने में आपके ब्रेन ओपनर का काम करेगा। तो बिना देरी के हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। और आइए सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिक मैपिंग करेंगे रैशनल नंबर। अब ये वर्ड सुनते ही लगता होगा ये है क्या, आखिर क्या होता है ज्योमेट्रिक मैपिंग। तो ये कुछ और नहीं होता है, आप एक नंबर लाइन बनाओगे, वहां पे कोई भी रैशनल नंबर किस प्लेस पे होगा ये बताना होता है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो ये कोई इंटीजर तो है नहीं कि 5 3 4 को रिप्रेजेंट करना है तो एक नंबर लाइन खींचोगे, उसमें 0 1 2 3 4 राइट में और लेफ्ट में -1 -2 लिखोगे और जो इंटीजर दिया गया उसको सर्कल कर दोगे। बट ये तो है क्या, ये तो है रियल नंबर लाइन। तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में भी कोई नंबर आ सकता है, 2 और 3 के बीच में आ सकता है। तो आखिर उसको सेटल करने का तरीका क्या होगा, इसके लिए कुछ रूल जानना होगा। और रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी रैशनल नंबर जो दिया गया है उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देना है। तो मान लो कोई एक रैशनल नंबर है जिसे मैंने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। एक बात ध्यान रखना क्या है कि Q को हमेशा 0 से बड़ा रखना है। तो बोलोगे अगर नीचे नेगेटिव रहा तो क्या होगा, करें सर। अगर नीचे नेगेटिव रहा तो उस नेगेटिव को P को ट्रांसफर कर दो। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अब ध्यान से आपको याद होगा कि -p/q कहीं लिखा हुआ हो या p/-q लिखा हुआ हो या -p/q लिखा हुआ हो, ये तीनों एक ही नंबर होते हैं। माइनस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या किसी मिडिल प्लेस पे रख सकते हो, ये बताया था मैंने। हाँ, तो आपको क्या करना है, Q को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब आपको ध्यान से क्या कि P को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेटर बोलते हैं, और Q को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो P होता है उसे हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, यानी किधर हमको जाना है, 0 से लेफ्ट जाना है या 0 से राइट जाना है, ये P डिसाइड करता है। मतलब अगर P जो है पॉजिटिव हो गया, P क्या है, पॉजिटिव हो गया, तो क्या होगा कि जो वो नंबर जो जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो कहां जाएगा, 0 के राइट साइड में जाएगा, यानी प्लस वाला तरफ जब नंबर जिधर लिखा हुआ है उधर जाएगा। और अगर P नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो वो लेफ्ट में जाएगा। तो P क्या डिसाइड कर रहा था कि लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, कितने यूनिट आगे जाएगा, कितने घर को वो पास करते हुए जाएगा, यानी उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को P बताएगा। अब कितने उसके पार्टीशन करने हैं ये बताता है Q। समझ रहे हो, Q क्या बताता है कि पार्टीशन कितना होगा। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे, 5 पार्ट में करेंगे, ये बताने का काम कौन करता है, ये बताने का काम Q करता है, यानी डिनोमिनेटर करता है। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होंगे उनको पार्टीशन के रूप में यूज करना है, पहली बात। और न्यूमरेटर में जो नंबर होगा वो स्केलिंग करता है कि आपको लेफ्ट में जाना है या राइट में कितने पार्ट जाना है, ये रिप्रेजेंट करता है। समझ आया बात। हाँ, अब हम लोग आइए क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो रैशनल नंबर है वो या तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकता है या नेगेटिव रेशनल नंबर हो सकता है, प्रॉपर हो सकता है, इम्प्रॉपर हो सकता है। यही 4 तरीके के नंबर होंगे ना जिनको रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने की बात सोचते हैं। तो और ये भी क्या है, पॉजिटिव और प्रॉपर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रॉपर मींस और रेशनल नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। प्रॉपर रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो प्रॉपर रेशनल नंबर बोलते हैं कि जो न्यूमरेटर होगा ना
वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, यानी न्यूमरेटर जो होगा वो लेस देन डिनोमिनेटर, तभी वो नंबर जो होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो यानी जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा या 0 से -1 के बीच में लाई करेगा, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बोलो बिल्कुल नहीं। चलो, तो जब भी इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा, और नंबर लाइन सब लोग जानते हो, बचपन से पढ़ते आते होगे, नंबर लाइन के एकदम मिडिल में होता है 0, यहां पर लिखेंगे 1, यहां पर लिखेंगे 2 और आगे लिख सकते हो आप। अब इधर भी आपको नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ 2 लिखो, बट चूंकि आपको पता है कि ये जो नंबर है ये राइट साइड में जाएगा और ये 0 से 1 के बीच में होगा, तो हमने क्या कहा था 3/4, नीचे पॉजिटिव रखने बोले थे तो नीचे पॉजिटिव है, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो पार्टीशन को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि ये नंबर 0 से 1 के बीच में है तो 0 से 1 को हम लोग कितने पार्ट करेंगे, ये पार्टीशन करता है, ये पार्टीशन करेगा, समझ रहे हो, ये पार्टीशन करेगा, तो 4 पार्ट में डिवाइड करो इसको। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से मैं इंक चेंज कर लेता हूं। हाँ, तो बीच में आप कितने कट लगाओगे, 1 2 3, देखो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, 0 से 1 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, चलो ठीक है। अब क्या करना है जरा बताओ, अब ये करना है कि जो 3 ऊपर में जो रिप्रेजेंट दिखा हुआ, ये क्या दिखाता था कि लेफ्ट साइड में जाएगा या राइट साइड में जाएगा, कितने पार्टीशन को पार करेगा, कितने स्केलिंग करके जाएगा, तो बोलोगे सर ये पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाएगा, और कितना 3, तो ये देखो यहां से यहां एक घर हुआ, यहां से यहां ये 2 और यहां से यहां 3, यानी वो नंबर सही मायने में इस प्लेस पे होगा, और यही प्लेस है वो नंबर कौन सा, 3/4। तो 3/4 देखिए कहां मिला, बहुत इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर पॉजिटिव रेशनल नंबर को यहां से दिखा सकते हो। अब सोचो कि अगर यही सवाल है ना, अगर क्वेश्चन में ये होता कि माइनस 3/5 होता, -3/5 होता तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, है ना। क्वेश्चन नंबर अब 2 की बात करते हैं, तो आप इसका भी सॉल्यूशन मैं बताता हूं, और अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो खोल के, तो जल्दी से मुझे ये करके बताओ कि ये किस जगह पर होगा और कहां होगा। तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन पे 0 यहां रखेंगे, आपको पता है, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे -1, यहां पे -2, तो -1 -2। नंबर लाइन की एक विशेषता होती है फ्रेंड्स, वो क्या होता है कि हमेशा सेम नंबर के बीच में गैप सेम का होता है, जैसे यहाँ 0 से -1 में 1 का डिफरेंस है, -1 से -2 के बीच में भी एक ही है, तो हमेशा 1 नंबर के गैप में होता है। इधर भी आप करोगे तो 1 और 2 होता है। अब चूंकि आपको चल गया पता कि हमें पार्टीशन करना है 5-5 का, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, और वो 5 का पार्टीशन करता है। अब ये पार्टीशन 0 से 1 के बीच में करना है या 0 से -1 के बीच में करना है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, न्यूमरेटर को, और न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव न्यूमरेटर क्या कहता है कि आप नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में जाओ, अभी मैंने रूल बताया था, हाँ, तो लेफ्ट में जाना है, और पार्टीशन कितने का करना है, 5 का, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका पार्टीशन। तो आ जाओ, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंक, सुंदर सा एक इंक ले लेता हूं, ताकि आप उसे बड़ा इजीली देखने में मजा आए और आपको वो चीज समझ में आए। आ जाओ, तो इसे करते हैं 5 पार्ट में डिवाइड। 1 हुआ, 2 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। देखो अगर 5 पार्ट में डिवाइड करना तो 4 लाइन खींचना पड़ेगा आपको, तो अपने आप 5 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब जरा देखो, अब स्केलिंग देखना है कि कितने स्केल जाना है, 3 स्केल लेफ्ट में आना है। तो यहां से देखो, ये यहां से यहां 1 स्केल, यहां से यहां 2 स्केल, यहां से यहां 3 स्केल, यानी ये नंबर वो है -3/5। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हर बार आप या तो 0 से 1 के बीच में लाइन खींच रहे हो या 0 से -1 के बीच में लाइन खींचा। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है, अगर होल नंबर के रेफरेंस में देखना चाहोगे तो 1 से हमेशा कम होती है, तो 1 से कम तो 0 से 1 के ही बीच में लाई करेगा ना। हाँ,
तो आई होप ये बात समझ आया। चलो अब आओ हम लोग, एक और चीज है कि नेगेटिव नंबर वाला जो मैंने वहां एग्जांपल दिया था, यहां पर भी है, ये -5/8 को रिप्रेजेंट करना है। और जल्दी से बताओ, आप लोग सब लोग अपने पेपर में जल्दी से बना के मुझे बताओ कि ये, पहले बताओ कि ये लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, जल्दी से मुझे कोई बताओ, जल्दी से कोई मुझे बताओ। ये -1 होगा, इधर से करोगे तो भी आपको पता चलेगा ये क्या होगा, 1 होगा, और बाकी आगे जाएगा। अब बोलोगे आप आगे 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि -5/8 जो है, -5/8 जो है, ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर रैशनल नंबर है। और प्रॉपर रैशनल नंबर में क्या होता है, वो हमेशा 1 से कम होता है और 0 से बड़ा होगा। तो देखो अब यहां पर देख लो, नेगेटिव है तो ये लेफ्ट में जाएगा, और पॉजिटिव होता तो राइट में जाता। तो चूंकि आपको लग रहा है कि ये नंबर नेगेटिव नंबर है, तो हमेशा वो लेफ्ट की ओर जाएगा। ये माइनस का बस कितना काम होता है कि वो लेफ्ट में नंबर को भेजना है या राइट में होगा, बस। जैसे ही आप लेफ्ट राइट डिसाइड कर लिए, माइनस को आप दिमाग से भूल जाइए, कोई काम उसका नहीं है। तो अब है कि पार्टीशन कितना करना है, तो पार्टीशन हमेशा डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं उसके बराबर करना होता है। तो बताओ डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 8, तो 8 का पार्टीशन करोगे। अब 8 का पार्टीशन करने के लिए क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलोगे सर 8 लिखा हुआ था, आपने 7 ही बार लाइन खींचा। अब गिनो, इसमें 8 बॉक्सेस बन गया होगा, बना के नहीं, बोलो बिल्कुल बन गया। तो अब 8 बॉक्सेस में आपको कितना स्केल तक पहुंचना है, 5 स्केल तक। तो पहुंचो, यहां से यहां 1 स्केल, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, और यहां से यहां 5 हुआ। तो यही वो नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये लाइन बहुत मजे में समझ आया होगा, है कि नहीं, बिल्कुल। तो आप क्या सीखे अभी तक कि जो रैशनल नंबर है, कौन से रैशनल नंबर, प्रॉपर रैशनल नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, नंबर लाइन में कहां रखना है और कैसे रखना है। अगर ये बात समझ गए हो, तो अब हम लोग प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को देखने का रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके लिए आपके पास मैं 2 तरीका बताऊंगा, आपको जो आसान लगे उसको आसानी से अडॉप्ट कर लेना। तो आओ सबसे पहले समझते हैं कि इसको कन्वर्जन का क्या रूल होता है। तो टू मैप इट एक्यूरेटली, अगर आप एक्यूरेटली मैप करना चाहते हो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को और नंबर लाइन, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैथमेटिकल डिवीजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं उनको, कुछ इंटीजर पार्ट में और प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट में। मतलब कुछ ऐसे, जैसे एग्जांपल के लिए समझना, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक मिनट, हाँ, जैसे अगर मान लो मैंने कहा एक नंबर दिया 7/3, ऐसा एक नंबर लिखा, ये एक क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, बोलो बिल्कुल है। तो 7/3 को आप क्या लिख सकते हो कि इसको डिवाइड करोगे मिक्स फ्रैक्शन में, पहले इसको कन्वर्ट करोगे, तो 3/7, तो 3 दूना हो गया 6, करोगे तो 1। तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है कि जो यहां आता है दैट इज अ कंप्लीट पार्ट, एंड 1 ऊपर में लिखेंगे और 3 नीचे। तो ये 2 पूरा का पूरा 2, और 2 से आगे एक नंबर जो होगा, यानी ये नंबर जो है 2 से आगे लाई करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड में जाएगा। तो जहां भी नंबर लाइन में 2 होगा और उसके जस्ट आगे यानी और 3 से पहले तक ये नंबर कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आप नंबर लाइन खींचोगे, और आपको पता है ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और इधर मान लेते हैं ये हो जाएगा 3। इधर भी आ सकते हो आप, ये -1, ताकि देखने में सुंदर लगे। हाँ, अब आपको क्या करना है, देखो कि अब एक तरीका ये है कि नीचे वाला क्या को रिप्रेजेंट करता है, तो बोलोगे नीचे वाला जो है ना सर, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बोलोगे नीचे वाला कितने पार्टीशन करने हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नीचे वाले का हम पार्टीशन करवा देते हैं, नीचे वाले का पार्टीशन करवा देते हैं, 3-3 का पार्टीशन करना है, तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। चलो अब इसमें भी पार्टीशन करते रहना है आगे तक। तो आगे तक करना है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से करता हूं। अलग कलर से करने के पीछे एक मकसद है, जरा वो मैं समझाऊंगा। इसको भी 3 पार्टीशन करना पड़ेगा आपको, इसका भी मैंने 3 पार्टीशन कर दिया।
अब जरा एक बात समझिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या कहना चाह रहा था। ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बोलोगे स्केलिंग सर कितने पार्टीशन जाना है आपको, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, वो नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करता था। तो पॉजिटिव है तो राइट ही जाना होगा। तो 7 आगे बढ़ना है तो बढ़ो 7 आगे, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3 हुआ, यहां से यहां 4, यहां से यहां 5, यहां से यहां 6 हुआ और यहां से यहां 7, यानी ये जगह पे नंबर पहुंच गया। और यही नंबर आपको क्या दिखा रहा है? 7/3 दिखा रहा है। समझ आया कि नहीं आया? कि आपने क्या किया, हर एक नंबर के गैप को 3-3 का पार्टीशन किया और ऊपर में जो नंबर लिखा गया था उतने पार्टीशन आप राइट वर्ड काउंट कर लिए, वही आंसर आया। अब बोलोगे क्या अगर बड़ा नंबर होगा तो इतना लंबा करना जरूरी होगा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल करने की इतना लंबा जरूरी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करोगे? तो ऐसे केस में ये हुआ कि आपको पता है कि जो 2 नंबर एंड 1/3 जो लिखा हूं मैं, समझना, ये इसी नंबर को मैं जब मिक्स में कन्वर्ट किया तो ये 2 कंप्लीट था और 1/3 था। तो आपको पता है कि ये जो नंबर है 2 कंप्लीट जाएगा, तो ये 2 यहां था, तो ये नंबर 2 से आगे जाएगा ये पता था। और ये चूंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो 1 से कम होगा तो 2 से 1 तक जाता, लेकिन 1 से कम ही तक जाता, तो इसलिए 2 से 3 के बीच में ही नंबर लाई करता। और इसीलिए देखो कि हम क्या करते, सिर्फ 2 से 3 के बीच में हम इसको डिवाइड करते, कितना, 3, और 2 से 3 के बीच में 3 पार्ट में डिवाइड किया और ऊपर में 1 था, तो ये देखो 2 से 3 के बीच में जो पहला लाइन था उसी की जगह पे नंबर लाई किया। तो ये तरीका भी था जिससे आप बहुत इजीली इसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। आओ एक दो और क्वेश्चन से देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द इम्प्रॉपर रैशनल नंबर 8/5 ऑन द कोऑर्डिनेट नंबर। सबसे पहले एक नंबर लाइन हम लोग बनाएंगे और नंबर लाइन में आपको क्या करना है, यहाँ एक जगह पे कहीं 0 रख लो, फिर इसके आगे जाओगे तो पॉजिटिव में, चलो ठीक है, इसके आगे पॉजिटिव मैं लिख रहा हूं, इसके पहले आपको नेगेटिव लेना है। चूंकि ये नंबर दिया गया आप उसको एक बार लिख लो पहले, तो ये लिखा हुआ है 8/5, तो आप क्या हुआ, ये 5 1 जब 5 1 और 3/5 हो गया। यानी ये नंबर कुछ और नहीं 1 कंप्लीट है और 3/5 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 1 और 2 के बीच में नंबर लाई करेगा, क्योंकि ये नंबर जो है 1 से आगे होगा। और आगे कितना है, ये जो नंबर 3/5 होता है आपको पता होगा इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो 1 से आगे अगर 1 बढ़ते तो 2 में पहुंचते, लेकिन 1 से कम बढ़ रहे हैं इसका मतलब 2 से पहले होगा। इसलिए मैंने कहा ये नंबर यहां से यहां के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब हमारे पास दो तरीका है, अब हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, इस नंबर के बेसिस पे 5-5 का पार्टीशन करो और 8वां पार्टीशन उस पे मार्क कर दो, या फिर आप इसे, चूंकि पता है 1 है तो 1 के बाद आप क्या करो 5 पार्टीशन करो और उसमें से तीसरा पार्टीशन चुन लो। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा। मैं करके दिखाऊं, चलो करता हूं। तो पहले मैं क्या करता हूं, 0 से काउंट करता हूं और 5-5 पार्टीशन शुरू कर देता हूं। तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। यहां भी करो 1 2 3 4 5 हो गया, हो गया। अब देखो जरा ध्यान से समझना कि मुझे 8वां पार्टीशन तक जाना है, चूंकि प्लस है तो राइट में आना है। तो देखो ये पहला पार्टीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, तो यही वाला मिलाना है, यही है 8वां और यही है आपका नंबर 8/5। अब बोलोगे सर ये वाला मेथड से बताओ, ये वाला मेथड बताओ कि ये 1 कंप्लीट था तो 1 कंप्लीट है, मतलब यहां से आगे अब काउंट करना है। यहां से आगे 5-5 पार्टीशन होता है, तीसरा वाला काउंट करना है। करो, ये होता, यहां से आगे जाओगे तो पहला, ये होता दूसरा और ये होता तीसरा। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो अगर ये वाला को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करके करोगे तो इधर जो लाइन खींच रहे हो इसको खींचने की जरूरत नहीं होगी। अब सोचो अगर यही होता 14/5 होता, तब तब कैसे करते भाई? तो या 17 होता, 14 नहीं 17/5 होता, इसको कहां रिप्रेजेंट करते? तो बोलोगे सर इससे एक तो तरीका था इसको और आगे ऐसे पार्टीशन करते जाते और 17वां जहां पे पार्टीशन होता वहां पे इसे नंबर दिखा देते। लेकिन दूसरा तरीका क्या बताया कि 5 दिया 15, 2 बच गया/5, यानी ये नंबर 3 और 4 के बीच में होगा।
ये 3 होल पार्ट है और ये तो 1 से कम ही होता है, तो 3 और 4 के बीच में, यानी इधर कहीं एक नंबर 4 होता, तो आपके पास एक ऑप्शन क्या था कि 3 और 4 के बीच में 5 पार्टीशन कर दो, तो 1 2 3 4 5 हो गया, और दूसरा वाला चूज कर लो, पहला दूसरा, तो ये नंबर होता, यही नंबर है 17/5 का। और अगर नहीं भरोसा है तो सबको 5 5 में कर लो, 1 2 3 4 5 हो गया। अब काउंट करो यहां से, इसी जगह पे 17 पहुंचेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहीं पहुंचा। तो अगर आप लंबा तरीका से करोगे तो भी यहीं पहुंचोगे, और अगर ये वाला तरीका लगाओगे कि होल पार्ट के जस्ट आगे वाले को पार्टीशन करो और जो बच रहा है ऊपर में उतने स्केल बढ़ो सर, वहां से, कहां से, जो होल पार्ट है उससे, तो भी सेम आंसर आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया होगा। जब ये हो गया तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए इससे ज्यादा सवाल आने का कोई चांस भी मत रखना, ये बहुत हो गया। यहां तक में ही जो भी सवाल आएगा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब समझिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके लिए आगे क्लासेस में भी हेल्प करेगा और यहां भी जानना बहुत जरूरी है। क्या कहता है कि मॉड्यूलस क्या होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। मॉड्यूलस का मतलब किसी भी नंबर को जो लिखोगे तो दो ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन के बीच में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखना हो तो -2 और इसको ऐसे लिखा गया है, या 8 लिखा गया इसके ऊपर ऐसे लिखा गया है, तो इसका क्या वैल्यू होता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसके ज्योमेट्रिक डेफिनेशन की बात करो जो कभी कभी पूछा जाता है, तो कहता है the absolute value of rational number x, x क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके जगह पे आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, जैसे -2 1/2 9/8 -6/5 ऐसे, उसको डिनोट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ x से, एंड सिंपली इट इज अ फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है ये बताता है। कहने का मतलब, इसे और जरा समझो कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला भी आप इसके हेल्प से निकाल सकते हो। उससे पहले मैं इसको समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा था। कहता है कि अगर कोई एक नंबर लाइन आपने ऐसे बना लिया, ठीक है, और कोई लिख रहा है मान लो -2 का मॉड्यूलस, तो आपको पता है नंबर लाइन में इस जगह पे क्या होता है, 0, यहां पर होता है 1, यहां होता है 2, यहां होता है 3, यहां होता है 4, और इधर आओगे तो ये होता है -1, यहां लोगे तो -2, यहां लोगे तो -3। तो ये मॉडुलस -2 का मतलब क्या होता है कि 0 से 2 यूनिट इसकी डिस्टेंस है। तो 0 से 2 यूनिट का डिस्टेंस किधर मिलेगा बताओ, तो 0 से 2 यूनिट या तो यहां से यहां होगा, और 0 से 2 यूनिट या तो यहां से यहां होगा। यही डिफरेंस कह रहा है कि यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है, ये मॉडुलस जो है इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन से उस नंबर की दूरी कितनी है। ओरिजिन से उस नंबर की दूरी जो है ये मॉडुलस दिखाता है। समझ आया बात कि नहीं? हाँ, अब ये तो एक सिंपल हो गया। अगर आप एक और डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हो कि दो नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है कि जैसे बोल दें हम कि एक नंबर है -2/3 और एक नंबर है 5/6, मैं बोलूं इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली कितना दूरी है ये बताओ, यानी ये दोनों नंबर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है ये बताने के लिए तो एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b, ये जो होता है किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच के डिस्टेंस को बताता है। समझ लो बात को? हाँ। और चूंकि आपको ये बात पता चल गया कि ये जो मॉड्यूलस होता है वो डिस्टेंस को बताता है, और डिस्टेंस जो है फ्रेंड्स वो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो अगर नेगेटिव भी, अगर माइनस करके अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव ही सपोज करेंगे। यही काम होता है मॉड्यूलस का। समझ में आया? वैसे इसका बेसिक डेफिनेशन भी मैं बता सकता हूं, लेकिन ये आपके काम का है नहीं कि मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू a if है ना a is greater than is equal to 0 and minus of a if a is less than equal to 0, बट ये बताने का अभी कोई फायदा नहीं है। हाँ, जब जरूरत पड़ेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहां पर सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि कभी भी कोई दो रैशनल नंबर के बीच का डिफरेंस पूछा जाए तो आपको उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और
जो अगर नेगेटिव में आया तो उसको पॉजिटिव आंसर मानना है, क्योंकि दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसीलिए या तो आप ए में से बी को माइनस करके निकाल लो या बी में से ए को माइनस करके निकालोगे, ये हमेशा सेम ही आता है। इसीलिए मैंने कहा कि वो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। और एक आध क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कहता है कि एक नंबर में कभी कभी पूछ जाते हैं कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी बताया मैंने, चलो इसकी वैल्यू निकालना है। तो मॉडुलस का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से कितना दूरी पर है। तो ये -3/5 का मतलब हुआ ओरिजिन से 3/5 मीटर की दूरी पर है। नेगेटिव है तो लेफ्ट में होगा, तो इसे आप सिर्फ 3/5 लिख सकते हो मॉडुलस के हिसाब से, क्योंकि मॉडुलस कभी भी डिफरेंस को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये 3/5 हो गया। प्लस ये 2/5 मतलब ओरिजिन से 2/5, लेकिन ये राइट साइड में उसकी दूरी को बता रहा है, इसलिए इसे 2/5 लिख लेंगे। ये माइनस है तो माइनस, फिर ये -1/5 मॉडुलस के अंदर है, इसका मतलब ये 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब था कि इसको सिंप्लीफाई करो, और इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा, 5/5 है तो आपको पता है 5 होगा, और ऊपर में होगा 3 + 2 - 1। कल ही की क्लास में बताया था 3 और 2 5, 5 में से 1 घटाओगे तो हो जाएगा 4, यानी 4/5, यानी वो नंबर ओरिजिन से 4/5 यूनिट पर होगा सबका, अगर देखोगे तो। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। मैंने ये क्या कह रहा है कि अगर ओरिजिन से पहले आप 3/5 यूनिट लेफ्ट जाओ, फिर ओरिजिन से आप 2/5 यूनिट राइट जाओ, इन दोनों को ऐड करो डिस्टेंस को, और फिर ओरिजिन से 1/5 यूनिट लेफ्ट जाके उस डिस्टेंस को उनमें से माइनस कर दोगे, तो आप अभी भी ओरिजिन से 4/5 यूनिट दूर में ही रहोगे। समझ आ रहा है बात? बिल्कुल। तो ये चीज होती है इसका मीनिंग और इसको कैलकुलेट करने का तरीका। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आए। कहता है कि कैलकुलेट द एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट ए एंड कोऑर्डिनेट बी और नंबर लाइन। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालना है तो हमने बताया कि अगर एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, तो और इनका अगर डिफरेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है अगर आपको, तो कुछ नहीं करना है, या तो आप ए में से बी को माइनस कर दो या फिर बी में से ए को माइनस कर दो, तो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस दोनों के बीच का मिलेगा। ठीक है, तो निकालो। तो आप क्या करोगे कि यहां से -3/4 -1/6 और इसका मॉड्यूलस लोगे, और मॉड्यूलस लेने से आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो क्या आएगा आंसर बताओ? 4 और 6 का एलसीएम होता है कितना? 12, 12 होता है। इसे मॉडुलस में ही रखना। तो 4 से 3 बार में, तो 3 को 3 से करोगे तो -9, 6 का 2 से, तो 2 से करोगे तो ये हो जाएगा ये इतना। तो क्या मिल रहा है जल्दी से कोई बताओ? -2 -11/12, और ये मॉडुलस में होगा, और चूंकि ये डिफरेंस है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी 11/12 होगा। ऐसा पूछा जाता है कई एक बार, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक बार देख लो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आओ जल्दी से, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यहां चर्चा करना था दोस्तों, वो है डेंसनेस प्रॉपर्टी। यानी जब दो रैशनल नंबर लेते हो, जैसे एक नंबर लिया मान लो 1 और एक नंबर लिया 2, दोनों रैशनल नंबर है, सारे इंटीजर रैशनल होते ही है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। तो आप अगर पूछें कि इसके बीच में कितने इंटीजर हैं, तो आप बोलोगे सर एक के बाद अगला इंटीजर ही तो 2 होता है, मतलब कोई इंटीजर नहीं। बोलो हाँ, लेकिन पूछो क्या इसके बीच में कोई नंबर नहीं है? तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं दोस्त। जितना नंबर सोचते हो उतने नंबर होते हैं, यानी पूरी जिंदगी लगा दोगे तो भी इसके बीच के सारे नंबर आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, इतने सारे नंबर इसके बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, वही एक है कि इसके बीच में कितने नंबर होंगे एग्जैक्टली उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ। तो रेशनल नंबर जो होते हैं मैथमेटिकली बहुत डेंस होते हैं, जबकि इंटीजर नंबर डिस्क्रीट होते हैं। अब ये डेंस का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा नंबर होगा तो उसे डेंस बोलेंगे, और डिस्क्रीट का मतलब कि लिमिटेड, जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, उसे हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं। समझ आया बात? हाँ, यानी एक फंडामेंटल थ्योरम है, उसके मदद से आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हो। क्या कहता है कि एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर, कोई भी दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर ले लो, नो मैटर हाउ क्लोज दे आर अपीयर, ये मतलब ही नहीं है कि वो दोनों कितने नजदीक दिख रहे हैं आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर एग्जिस्ट
याद रखना, ये पढ़ना इसको, इनफाइनाइटली मेनी अदर रेशनल नंबर यू कैन जूम इट फॉरएवर। मतलब इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर मिलेगा जितना आप उसको जूम कर करके देखते जाओगे। जैसे जब आप एक पिक्चर क्लिक करते हो तो सबसे पहले क्या दिखता है, जो चीजें बड़ी बड़ी होती है दिखती है, लेकिन जब उसको जूम करोगे तो उसके अंदर और छोटी छोटी डिटेल भी आपको देखने लगता है। तो वही है ये भी, कि जब रेशनल नंबर मान लो 1 और अगला 2 है, इसको जूम करोगे तब इसके बीच में और भी रेशनल नंबर देखने को मिलेगा। अभी मैंने बताया ना कि 1/0 और 1 के बीच में 1/2 लाई करता है, 1/3 लाई करता है, 1/4 भी मिलता है, लेकिन वो कहां होता है, जब उसे जूम करते हैं तब उसके लोकेशन एग्जैक्टली दिखाई देते हैं ना, बिल्कुल। चलो तो आओ आगे अब इस पर देखते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन निकालते हैं कि अगर आपको कभी पूछा जाए कि दो रैशनल नंबर के बीच में एग्जैक्टली कौन सा रैशनल नंबर होगा ये बताओ, तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि मान लो अगर एक रैशनल नंबर ए है और एक रैशनल नंबर बी है और इसके एग्जैक्टली बीच में अगर कोई रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों नंबर को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो नंबर जो होगा एग्जैक्टली उसके बीच में लाई करेगा। और एक क्वेश्चन के हेल्प से इसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले हाँ एक चीज और सीख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ ये दूसरा मेथड दे दिया है तो आप पहले हम यहीं पे उस क्वेश्चन को समझा देते हैं। चलो जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर दिया मैंने 1/2 और एक नंबर दिया मान लो 1/3। वैसे पता है कि 1/3 छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि इनके बीच में एक रेशनल नंबर बताओ जो एग्जैक्टली बीच में हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है कि 1/2 को और 1/3 को ऐड करना है, क्योंकि दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो क्या होता है, ये आपको पता है कि 5/6 होता है। ऐड करने के बाद मैंने क्या बोला था कि 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो जो 5/6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये कुछ और नहीं, ये 2 बाई कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसे 1/2 लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा 5/12। बस ये 5/12 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो 1/3 और 1/2 के एग्जैक्टली बीच में है। आप जब इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे तो देखना इसके लेफ्ट में जितने नंबर होंगे 1/2 तक और इसके राइट में जितने नंबर होंगे 1/3 तक, वो हमेशा बराबर होगा। ये कहना चाहते हैं कि अगर दो भी रेशनल नंबर के बीच में एकदम एक नेचुरल नंबर फाइंड करना चाहते हो रेशनल नंबर, तो आपको दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो इससे आप बहुत सारा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 5 10 ज्यादा निकालने के लिए बोले तो ये तरीका ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, तो उसके लिए आपको एक और तरीका लगाना होता है और उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे मेक डिनोमिनेटर इक्वल, अगर कोई दो रेशनल नंबर है, जैसे मान लो मैंने दिया था कि 1/3 और 1/2, इसी के बीच में निकालना था, तो कहता है कि अगर इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है बहुत सारा, तो सबसे पहले आप क्या करो, इनके डिनोमिनेटर को सेम करो। और डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट करना। तो कैसे होगा, तो इसके एलसीएम क्या होते हैं 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो बोलोगे 6 होता है। तो इसको 6 करोगे तो 1/3 जो है, ध्यान से समझना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से करोगे तो ऊपर क्या मिल गया 2 और नीचे मिल गया 6। और इसमें भी है 1/2 था तो 6 के लिए नीचे 3 से और ऊपर भी 3 से करना होगा, तो ये भी क्या मिल गया 3/6। ठीक है, तो अब ये जो 1/3 1/2 था वो अब क्या मिल गया कि ये 2/6 और 3/6। अब इनके बीच में कितने रेशनल नंबर अभी तो नहीं दिख रहे हैं एक भी, तो अब क्या करना है, तो पहले हमारा स्टेप में क्या था कि आप इसे एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम कर दो, क्योंकि समझ आ रहा है बात, कर दी। अब क्या कहता है स्टेप 2 में कि मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1 to create a wide enough gap where n is the number of fraction you need। जैसे मैं बोलूं कि 5 रैशनल नंबर बताओ, तो आपको क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर बोलेंगे 10 निकालो तो ऊपर नीचे दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करना, ताकि दोनों नंबर का गैप हो जाए। जैसे मैं बोलूं कि 3 रैशनल नंबर हमें चाहिए, तो इसको 3 + 1 मतलब इसको भी 4 से गुना करो, इसको भी 4 से करो, इसको भी 4 से गुना करो, इसको भी 4 से करो, तो 4 × 2 8 हो गया और 6 × 4 हो गया 24। और यहां देखोगे तो 4 × 3 हो गया 12, 6 × 4 हो गया 24। अब इसके बीच में निकाल लो, तो 8 के बाद क्या होता है 9/24 है ना, 10/24, 11/24, 3 मिल गया कि नहीं, देखो 3 मिल गया।
अब तो इसलिए 3 था तो 4 से गुना किए, 4 था तो 5 से गुना करेंगे। समझ में आया बात? चलो अब आप एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड क्वेश्चन था तो उस पे बेस्ड निकाल लेते हैं। चलो फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। चलो आ जाओ करके दिखाते हैं। तो पहले तो -1/2 है और ये 1/4 है। तो पहले क्या करो कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करो, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं 2 और 4 का। तो 2 और 4 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? 4 होता है, आपको पता है। तो इसको भी 4 करो और इसको भी 4, तो 4 है, सिर्फ इसको 4 करना है। तो इसे क्या करना पड़ेगा? जो -1/2 है इसको 4 करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या मिल गया? -2/4। ये तो -2/4 हो गया, और दूसरा क्या है? 1/4 पहले से था। अब 3 चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा कि ऊपर 3 प्लस, अगर 3 रैशनल नंबर चाहिए तो नोमेटर को 4 से गुना करना पड़ेगा। चलो तो इसको -2/4 है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से करो, इधर भी इसमें भी वही काम है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या मिलेगा जल्दी बताना यहां से। तो ये मिल गया कितना? 4 × 2 -8 और 4 × 4 16। यहां देखोगे तो 1 × 4 4, यहां 4 × 4 16। अब बोलोगे सर आपको निकालना था -1/2 और 1/4 के बीच में, आप निकाल रहे हो -8/16 एंड 4/16 के बीच में। तो इसको सिंप्लीफाई करो ना, यही वाला चीज आ जाएगा। और पता है आपको कि 2 रैशनल नंबर अगर आप उसको क्या करते हो, अगर उसका इक्विवेलेंट निकालते हो तो दोनों सेम ही होता है, इसीलिए ऐसा करके हमारा आंसर सेम आता है। तो अब इसमें क्या करोगे कि -7/16, इससे बड़ा चाहिए ना, -6/16 है ना, -5/16 है ना, -4/16। ऐसे करते हुए आप कहां तक जा सकते हो? 3/16 तक जा सकते हो। तो इसमें 3 निकालना था, यहां तो बहुत सारा नंबर मिल गया हमको, है कि नहीं? हाँ, जीरो भी इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे अगर तो बीच में कहीं जीरो आएगा कि नहीं, तो जीरो भी इसके अंदर आएगा। समझ आया बात? चलो तो ऐसा हम लोग निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन है, जरा इसको देखो। क्या कहता है कि टेलर हैज 15 होल एंड 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। इसके पास सिल्क का एक कपड़ा है, चलो ठीक है, वो कितने का है? इतने है, फाइन सिल्क है। कहता है कि इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर 2 and 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक। अगर एक कुर्ता बनाने में इतना का जरूरत पड़ता है तो टोटल कपड़े में कितने कुर्ता बना पाएगा। तो आपको इसमें सिंपल क्या करना है ना, हाँ, कि सीधे लिखोगे कि वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 and 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, ठीक है। एंड टोटल सिल्क कितना है? टोटल सिल्क जो है वो 15 and 3/4 मीटर है, ठीक है। तो विच इंप्लाई नंबर ऑफ कुर्ता निकालना है, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कुर्ता अगर निकालना हो तो कुछ और नहीं, इसको 15 and 3/4 को डिवाइड कर दोगे 2 and 1/4 से। क्यों? क्योंकि बोले तुम्हारे पास 20 रुपया है और एक चॉकलेट 5 रुपया में मिलता है, तो बताओ कितने चॉकलेट खरीद पाओगे? तो बोलोगे ना तो 4 5 5 5 4 चॉकलेट खरीद पाएंगे। वैसे भी 20 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आंसर आता है, तो वही काम हमने कर लिया। अब इसे डिवाइड करने का तरीका क्या है कि इसे जानते हो डिवीजन या नहीं जानते हो तो और दिखाते हैं। सबसे पहले इसे मिक्स में करो, 15 × 4 होता है 60, 60 और 3 कितना होता है? 63/4। सिंपलीफाई हुआ, डिनोमिनेटर में आ जाओ, 4 दूना 8 और 1 9/4, ये हुआ। अब बोलोगे देखो 63/4 है और ये डबल डिवीजन है तो इसे रेसिप्रोकल होता है। ये सिंपल लॉ मैंने बताया था कैसे हम दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, या दो इसको। तो 4 4 कट गया, 9 1 9 9 7 are 73। तो आंसर क्या मिल जाएगा यहां से? 7 कुर्ता आप बना सकते हो, 7 कुर्ता बनेगा आपका। 7 कुर्ता आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हो? बना सकते हो। चलो एक और सवाल आपके सामने यहां पर है, और जल्दी से मुझे बताओ कि 3 रेशनल नंबर बताना है, 3.1415 3.1416। समझना, 3.1415
3.1415, 3.1416, इसके बीच में 3 रैशनल नंबर बताने हैं। तो एक तरीका है 3.1415 से ज्यादा होना चाहिए और 3.1416 से कम होना चाहिए। कैसे बताओगे, बताओ। यही है आपका होमवर्क। अगर आप मुझे क्लू बोलो तो मैं आपको क्लू दे सकता हूं। आप इसे क्या कर देना, फ्रैक्शन में पहले इसको हटा के, इसको हटाओगे तो 1 लिख के 4 जीरो, इसको हटाओगे तो 1 लिख के 4 जीरो। अब आपको चाहिए जितना उतना से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद फिर लिख देना। ये मैंने आपको मदद किया है, आप इसका यूज करो और बताओ। वैसे अगले क्लास में जब मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा रैशनल नंबर का, तब आप इस चीज को बड़े आसानी से समझ पाओगे। लेकिन आज मैं आपको आज बताया हूं, वहां तक का यूज करके इसे करके दिखाना, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलता हूं जहां पे इर्रेशनल नंबर में बताऊंगा पहले, उसके बाद डेसिमल एक्सप्रेशन बताएंगे, रैशनल का भी और इर्रेशनल का भी। चलिए आज इतना ही करता हूं, मिलूंगा अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए TSR चैनल को सब्सक्राइब करें।